हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला स्टार्ट की थी। उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन अपन ने उस वीडियो में कर लिए थे। आज के इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 10 से रिमेनिंग जितने भी मिसलेनियस में क्वेश्चन है सारे कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। ऊपर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर सारे चैप्टर नंबर 10 तक के सारे जो चैप्टर हैं प्ले लिस्ट में आपको सीरियल वाइज मिलेंगे। 12th के अलग हैं, 11th के अलग हैं और 10th के सारे चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको देखना चाहते हो तो वहां जाके सारे चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दिस और दिस है ना। दो वेक्टर दे रखे हैं जो किसको रिप्रेजेंट करें, दो समांतर एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करिए ना। मान ले रहा हूं ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी और डी है ना। उसकी दो एडजेसेंट साइड ए बी को और एडी को दो वेक्टर रिप्रेजेंट करें। कौन से, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस के 5k कैप। पहला तो ये रहा और दूसरा क्या है, ये रहा i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 3k कैप। ठीक है, दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें, दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को। ठीक है, इसके विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए है ना। इसका एक डायगोनल है, ये मान ले रहा हूं डायगोनल है इसी। इसके पैरेलल मेरे को ये वेक्टर चाहिए, डी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर चाहिए ना। यूनिट डी मान लो ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर डी वेक्टर ही मान लिया चलो आपने ना। इस पैरेललोग्राम की ये जो डायगोनल था उसके पैरेलल ये यूनिट वेक्टर चाहिए मेरे को। ठीक है, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए ना। तो आंसर में दिया है, इसको मान ले रहा हूं ए वेक्टर, उसको मान ले रहा हूं बी वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल्स क्या है, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड बी वेक्टर क्या है, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप है ना। एक पैरेललोग्राम की दो भुजाओं, दो संलग्न भुजाओं है ना, संलग्न भुजाओं ए बी व ए डी को रिप्रेजेंट करते हैं ना। के अनुदिश है, के अनुदिश है ना, के अनुदिश है, के अनुदिश है। ठीक है, देयरफॉर AC वेक्टर इक्वल्स क्या जाएगा, AC वेक्टर इक्वल्स क्या जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कहाँ से, बाय पैरेललोग्राम लॉ है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना। समांतर दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि यदि दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं टेकन अपोजिट ऑर्डर में ना, ये इस ऑर्डर में है इस ऑर्डर में, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, उनका जो सम होगा वो क्या होगा, उसी पॉइंट से स्टार्ट होने वाले डायगोनल के अलोंग होगा है ना। तो एसी वेक्टर क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस माइनस 4j कैप प्लस के 5k कैप प्लस बी वेक्टर कितना है, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, तो AC वेक्टर 2i प्लस i 3i कैप माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j कैप प्लस के 5k माइनस के, तो प्लस के 2k कैप है ना। इसलिए AC कैप क्या गया, AC वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर ना। AC के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, AC कैप होगा ना। तो AC कैप क्या आया, AC वेक्टर कितना, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 3 की स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4। तो AC कैप इक्वल्स क्या, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में 40 का रूट कितना आएगा, 7 आएगा ना। क्योंकि AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेंथ ऑफ AC, वो नेगेटिव हो नहीं सकती ना, तो प्लस में ले लिया।
36, 40, 49, ठीक है, उसका रूट 7 आ गया ना। तो ए सी कैप क्या आया 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। ये आया ए सी के अलोंग यूनिट वेक्टर है ना। और इसके समांतर जो वेक्टर है वो भी क्या होगा, एक वो भी क्या होगा, ये सेम भी हो सकता है और वो भी क्या होगा, इसी के पैरेलल में दो पैरेलल वेक्टर है उनके अलोंग क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो ये आ गया ना, क्या कहा उसने, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दिस है, इसके विकर्ण के समांतर मात्र सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है ना, विकर्ण के समांतर यूनिट वेक्टर क्या होगा, दिस है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। ठीक है, इसको अपन ए वेक्टर और बी वेक्टर नाम भी दे रखे हैं, लिखना चाहते ना। तो पहले मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। नाउ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर इक्वल्स टू डिटरमिनेंट, यूजिंग डिटरमिनेंट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से निकालेंगे जब कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो हमारे पास, है ना। तो देखो आई कैप जे कैप के कैप ए बी वेक्टर, पहले कौन सा ए बी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर क्या है 2, स्केलर कंपोनेंट क्या है 2 -4 और 5, और इसके क्या है 1 -2 -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई कैप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबाया तो प्लस के 12 माइनस के -10 तो प्लस के 10 माइनस जे कैप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबाया तो माइनस के 6 माइनस के 5 प्लस के कैप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ना, माइनस के 4 माइनस प्लस के 4 है ना। तो क्या है ये 22 आई कैप और प्लस 11 जे कैप है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये 0 हो गया ना। therefore एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू अंडर रूट 22 की स्क्वायर 22 दूनी 44 484 प्लस 121, तो रूट 4 और 1 5 8 और 2 10 5 1 6 है ना। फैक्टर करें इसके 605 के फैक्टर करें, 3 से तो नहीं होगा, 5 से 12 11। ठीक है, तो क्या है, तो एरिया क्या है मेरे पास, पेड़ में से 11 तो बाहर आ जाएगा, रूट में 5 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। चेक करते हैं आंसर, आंसर नंबर 10 मिसलेनियस में 10th नंबर देखते हैं। मिसलेनियस में 10th नंबर है 1/7 3 आई कैप -6 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो 1/7 उसने बाहर लिख दिया, 3 आई कैप -6 जे कैप, ठीक है बिल्कुल सही है। और 11 रूट 5 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या करेगी, दर्शाइए कि OX, OY और OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक्कोजाएं दिशाएं, है ना। एक वेक्टर है जो OX, OY और OZ एक्सिस के साथ क्या है, बराबर झुका हुआ, मतलब एंगल सेम है ना। देखो कैसे ये क्या है Y, ये X और ये क्या है Z एक्सिस, है ना। एक वेक्टर है, मान ले रहा हूँ यहाँ कहीं है, यहाँ है कहीं ना, ये मान ले रहा हूँ R वेक्टर है ना, जिसने अल्फा एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है और वाई एक्सिस के साथ बीटा है और जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या है, गामा है ना। आंसर में माना आर वेक्टर का OX, OY व OZ अक्षों के साथ झुकाव क्रम से क्या है, अल्फा बीटा व
गम है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स क्या है, गम है। अल्फा बीटा इक्वल्स तीनों क्या है, बराबर झुकाव ना। देयरफॉर कोस अल्फा इक्वल्स क्या हो गया, कोस बीटा इक्वल्स क्या हो गया, कोस गामा। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर कोस अल्फा क्या होता है, एल एम और एन है ना। ये क्या है, दिक्को जे है ना, डीसी है ना। सीन्स हम जानते हैं क्या है, क्या जानते हैं हम कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल्स क्या है 1। तो यहाँ तीनों इक्वल है, तो चाहे एम और एन की जगह लिख दो, एक दो गायब कर दो ना। देयरफॉर इसको नंबर मान ले रहा हूँ फर्स्ट, तो एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट, तीनों इक्वल है ना। 3l स्क्वेयर इक्वल्स कितना है 1, एल स्क्वेयर इक्वल्स कितना है 1/3। तो एल इक्वल्स कितना है, एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3 है ना। अब जब पॉजिटिव साइन लूंगा तो एल एम एन तीनों क्या जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। देयरफॉर एल इक्वल्स टू 1/3 टेकिंग पॉजिटिव साइन है ना, पॉजिटिव साइन। m इक्वल्स टू 1/√3 n इक्वल्स टू 1/√3 है ना। देयरफॉर डिसीज ऑफ r वेक्टर इक्वल्स कितना आया 1/√3 1/√3 1/√3 ना। उसने ये सिर्फ प्लस वाली मेंशन की है ना। नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन जब लूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, डिसीज ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएंगे, -1/√3 -1/√3 और -1/√3 है ना। बोले सर ये आए कहाँ से, जब ये वेक्टर इस तरफ है तो ये पीछे की तरफ भी डॉट डॉट करके होगा ना, डॉट डॉट करके होगा। अल्फा, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा ना। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, क्योंकि एक्स के साथ इधर वाला एंगल अल्फा है तो इधर क्या होगा 180 माइनस अल्फा। इसी तरह 180 माइनस बीटा, इसी तरह 180 माइनस गामा ना। ये तीन है ना एंगल बनेंगे, जिससे क्या आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे ना, वो उसने इंक्लूड नहीं किए। वैसे पूरा आंसर ये। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है कि मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीन वेक्टर दिए हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसा वेक्टर डी वेक्टर ज्ञात कीजिए जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब है और सी डॉट डी वेक्टर कितना है 15 है ना। इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगाओ इसको, ठीक है। आंसर में गिवन ए वेक्टर इक्वल्स कितना है I कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, एंड सी वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस के 4k कैप, ठीक है। तीन वेक्टर दिए, हमें एक ऐसा वेक्टर डी वेक्टर चाहिए जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब है और सी डॉट डी कितना है 15 डिग्री है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से करेंगे। फर्स्ट वाला तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप खुद से करेंगे ना। मान लेंगे इसमें क्या करेंगे, मानेंगे लेट डी वेक्टर इक्वल्स क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। ये तो मानेंगे क्योंकि डी वेक्टर चाहिए जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है ना। गिवन डी वेक्टर is perpendicular to a vector, therefore d vector dot a vector equals to 0 होगा। एक इक्वेशन डी और ए में बनेगी ना, एक्स डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन बनेगी। एंड या बना के दिखा दे रहा हूँ ना, या बना के दिखा दे रहा हूँ। डी वेक्टर क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट ए वेक्टर कितना है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, है ना, इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा कंपोनेंट में, है ना, तो कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे। तो x को 1 से किया तो आई एक्स प्लस y को 4z से किया तो 4 से किया तो प्लस के 4y
और z को 2 से किया तो प्लस के 2z इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दूसरी बात उसने क्या दी, b पर भी परपेंडिकुलर है, d इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, देयरफॉर d वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स कितना होगा 0। d वेक्टर कितना है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट b वेक्टर कितना है 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 7 k कैप इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो 3x आई डॉट आई ना 3x, जे वाला इससे करूंगा तो माइनस के 2y प्लस के 7z इक्वल्स टू 0। देखो ना, जो डी वेक्टर जो था वो बी और सी दोनों पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो क्या है, सही तो लिखा गया, वेक्टर तो सही क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। 12th में i प्लस 4j प्लस 2k, ठीक है, 3i माइनस 2j प्लस 7k, ठीक है, और 2i माइनस j प्लस के 4k, बिल्कुल सही है। ये इक्वेशन बन गई नंबर 2, है ना। और उसने क्या दिया है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर गिवन सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल से कितना है 15। तो सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i माइनस जे प्लस के 4k कैप डॉट डी वेक्टर कितना है xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू 0, हाँ सॉरी 15। तो 2x माइनस के y और प्लस के 4z इक्वल्स टू 15, ये नंबर 3 है ना। ये 3 इक्वेशन बन गई ना, 3 इक्वेशन बन गई। इन तीनों को सोल्व करेंगे तो x y z की वैल्यू आ जाएगी, जो आप यहाँ पुट कर दोगे तो मेरे पास डी वेक्टर आ जाएगा, है ना। इन तीनों को सोल्व करना होता है ना, 3 इक्वेशन, है ना। पहले कोई 2 सोल्व कर लो, 2 से 1 गायब कर दो, है ना। कोई 2 से क्या कर दो, एक वेरिएबल गायब कर दो ना। देखो इसको क्या है x और ये दूसरी किसी ना, इसको मैं एक को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2x प्लस 8y प्लस के 4z, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे। और आप यूजिंग डिटर्मिनेंट ना, डिटर्मिनेंट भी अपन ने सीखा था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी अपन सोल्व कर सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो यहाँ सोल्व करोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, वो इसमें पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, बाय फर्स्ट इंटू 2 माइनस थर्ड करेंगे, एक को 2 से मल्टीप्लाई करके और उसमें से 30 ये घटा दूंगा थर्ड, तो z में बचेगी, y में बचेगी ना, 2 वेरिएबल गायब हो जाएंगे, फिर x y सोल्व करोगे ना आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे आप। फर्स्ट तरीका तो ये था, इसको सोल्व करके आप x, y, z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और वो यहाँ पुट कर दोगे तो मेरे पास डी वेक्टर आ जाएगा, है ना। सेकंड मेथड देखो क्या है, जो डी वेक्टर जो है वो इसके और इस पर दोनों पर परपेंडिकुलर है ना। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, आपने सीखा था क्रॉस प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी जो है वो क्या होता है, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इनके इसके परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ना। तो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा गिवन, यहाँ तक तो सेम चलेगा, यहाँ इसके आगे यहाँ से आप चलोगे, नाउ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप और के कैप, है ना। ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या है 1 4 2 और 3 -2 और 7। ये ए क्रॉस बी जो है, ए और बी दोनों पर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एक प्लेन में है तो इन दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स क्या आ गया, आई 7 चौका 28 प्लस 4
माइनस जे, ए क्रॉस बी है ना, 1 4 2 और 3 -2 7, ठीक है। माइनस जे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबाया तो 7 - 6, ठीक है। और प्लस के कैप -2 -12 ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स कितना आया 32 आई कैप माइनस के जे कैप और माइनस के 14 के कैप, है ना। ये भी ए क्रॉस बी भी इसके परपेंडिकुलर है और मुझे जो डी वेक्टर चाहिए वो भी इसके क्या ए और बी पर परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों सेम क्या होंगे, दोनों क्या होंगे पैरेलल वेक्टर होंगे ना। ए क्रॉस बी और डी दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल वेक्टर होंगे ना, क्योंकि डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये किसके अकॉर्डिंग है, बाय क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देयरफॉर दोनों पैरेलल हो गए, डी वेक्टर इज पैरेलल है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपने बता दिया कि डी भी ए और बी के परपेंडिकुलर है, क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ए क्रॉस बी भी क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों ए डी और ये क्या हो गए पैरेलल हो गए। देयरफॉर डी वेक्टर इक्वल्स क्या होगा लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो डी वेक्टर इक्वल्स क्या होगा लैम्डा ये कितना है 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, सिंस सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू 15 है, इतना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया उसने, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 15 है ना, तो वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट डी कितना ये रहा, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप इक्वल्स टू 15। सोल्व करो, 32 दूनी 64 लैम्डा माइनस इंटू माइनस प्लस के लैम्डा और 14 चौका 56 लैम्डा इक्वल्स टू 15, 65 लैम्डा माइनस 56 लैम्डा तो 9 लैम्डा इक्वल्स टू 15, लैम्डा इक्वल्स टू 15/9 तो 5/3 लैम्डा आ गया। देयरफॉर डी वेक्टर इक्वल्स क्या आ जाएगा, यहाँ लैम्डा की जगह वैल्यू पुट करूँगा है ना, लैम्डा की जगह वैल्यू पुट करूँगा तो 5/3 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, है ना। तो डी वेक्टर इक्वल्स टू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/3 तो रहने दो बाहर, है ना, 5 दूनी 10 5 15 16 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 70 के कैप, ये आ गया डी वेक्टर। ये दूसरे तरीके से आया, चाहे इससे करो चाहे इससे करो। देखते हैं आंसर, पहले आंसर देखते हैं सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 12 1/3 160 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 70 के कैप, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें आपको 3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, आप कर लोगे, आपकी प्रैक्टिस है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, वो यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ पुट कर दोगे तो डी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या था, हमें पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों पैरेलल हो गए। तो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या होती है, दो वेक्टर अगर पैरेलल है, ए वेक्टर क्रॉस पैरेलल है बी वेक्टर, तो इनमें कंडीशन ऑफ पैरेललिटी है ना, क्या होती है लैम्डा बी वेक्टर, है ना, या कोलिनियरिटी। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर ही होते हैं ना, ठीक है, दिस है ना लैम्डा बी वेक्टर। इस तरह से अपन इसको सोल्व करेंगे, कंडीशन को यूज में लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि सदिश का, इस वेक्टर का सदिशों दिस और दिस के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, इजी, घुमा ज्यादा दिया, बस आपको कंडीशन एक साथ कही देती ना। तो पहले जो चीजें गिवन है वो लिखते हैं आंसर में। लेट ए वेक्टर
इक्वल्स, इसको मैंने ए वेक्टर मान लिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर इक्वल्स क्या मान लिया, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, है ना। और सी वेक्टर क्या दे दिया, सी वेक्टर क्या दे दिया, लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। अब इस वेक्टर का इन दोनों के सम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट है इस वेक्टर का इन दोनों के सम की डायरेक्शन, पहले इन दोनों का सम चाहिए ना। देयरफॉर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स क्या हो गया, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस ये 4 है ना, लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप, 4 प्लस 2 6 जे कैप माइनस 5 प्लस 2 प्लस 3 तो माइनस के 2 के कैप, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए, बी प्लस सी की डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। देयरफॉर बी प्लस सी कैप इक्वल्स क्या होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो बी प्लस सी कैप इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना, ये रहा 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन में अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 प्लस लैम्डा की होल स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर 36 माइनस प्लस 2 की स्क्वायर 4, ठीक है। ठीक है, वापिस पढ़ते हैं। इस वेक्टर का मतलब ए वेक्टर का इन दोनों की सम की डायरेक्शन, इन दोनों का सम ये रहा, उनकी उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये रहा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना है, 1 है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी कैप इक्वल टू कितना है 1। वापिस पर देख लो, दिस वेक्टर का इन दोनों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो ये वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, डॉट इसकी वैल्यू कितनी आई, ये रही, है ना, क्या है 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन में अंडर रूट, इसको सोल्व करो ना, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा 2 टू जा 4 लैम्डा प्लस 4 36 40 44 प्लस के कितना जाएंगे 44 इक्वल्स कितना है 1 है, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालो ऊपर आई, इसका किया तो 2 प्लस लैम्डा, ठीक है, और इसको इससे किया तो प्लस के 6 और इसको इससे किया तो माइनस के 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस के 44, ठीक है। तो 2 प्लस लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस के 44, है ना। अब दोनों तरफ, क्योंकि इस तरफ रूट है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दूंगा बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, बोथ साइड। तो क्या होगा इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर यूँ लगेगा, देखो 2 प्लस लैम्डा प्लस, और या इसको सोल्व कर लेते हैं ना, इसको क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेता हूँ, तो ये क्या होगा लैम्डा प्लस 6 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। देखो ना, इसको ब्रैकेट हटाऊँ यहाँ से यहीं कर देता ना, इसको यहीं कर देता तो 6 प्लस 2 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, यहीं कर दे रहा हूँ ना, यहीं कर दे रहा हूँ लैम्डा प्लस 6, तो क्या हो जाएगा इसमें
लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा प्लस के 36 इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल, 8 लेमडा इक्वल्स टू 8 लेमडा इक्वल्स टू 1। चेक करते हैं आंसर नंबर 13th, आंसर नंबर 13th मिसलेनियस में 13th लेमडा इक्वल्स टू 1 बिल्कुल सही है। थोड़ा सा घुमा के दिया था, आपकी कैलकुलेशन आसान है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 दो क्या है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर समान परिमाणों वाले, तीनों के मैग्नीट्यूड क्या है, समान है, ठीक है, परस्पर लंबवत सदिश है और तीनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो दर्शाइए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये एक वेक्टर है, का सदिश हो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ बराबर झुका हुआ है ना, मतलब इस वेक्टर का इन तीनों के साथ जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। ये हमें शो करना। जो पहले चीजें दे रखी हैं वो लिखते हैं गिवन। पहले तो इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है, और तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ना, एंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, और बी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के ना। तो बी ए के भी परपेंडिकुलर हो गया, बी सी के भी हो गया, ए बी के भी हो गया, ए सी के भी हो गया, सी ए के भी हो गया, सी बी के हो, तीनों हो गए ना। देयरफॉर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर सॉरी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। भी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। अब ए वेक्टर का बी, इस वेक्टर का ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का ए बी और सी के साथ बराबर झुकाव है, मतलब कोण बराबर सिद्ध करने है ना। तो मैं मान ले रहा हूं, माना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर के साथ कोण क्रमशः अल्फा कोमा बीटा व गामा है। मतलब इसका ए वेक्टर के साथ कोण अल्फा है, इसका बी वेक्टर के साथ बीटा है, और इसका सी वेक्टर के साथ कोण क्या है, गामा है ना। देयरफॉर कोस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, इसका इसके साथ एंगल है इस वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना। ऐसे तो एंगल निकलता है, डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकाल रहा हूं मैं, है ना। तो कोस अल्फा इक्वल्स क्या आया, ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी, मैं पहले इसका ए वेक्टर के साथ एंगल निकाल रहा हूँ, फिर इसका बी वेक्टर के साथ एंगल निकालूंगा, फिर इसका सी वेक्टर के साथ एंगल निकालूंगा, कितना आता है फिर लास्ट में शो कर दूंगा, तीनों एंगल क्या है, बराबर है ना। ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है किस पे, एडिशन पे, है ना। और अपॉन में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये पढ़ा है एज इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो कोस अल्फा इक्वल्स टू ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की होल स्क्वायर, ये 0 ये भी 0 है ना, प्लस 0 प्लस 0, देखो ए डॉट बी और ए डॉट सी 0 है ना, और अपॉन में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, कहाँ से लिखा अपने, ये बाय फर्स्ट नहीं सेकंड, इन दोनों की जगह 0 कहाँ से लिखा, सेकंड से, ये एक से ये कैंसिल आउट हो गया ना। तो कोस अल्फा इक्वल्स क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स नंबर 3rd। नाउ कोस बीटा इक्वल्स क्या आ गया, बाय सिमिलर, है ना, बाय सिमिलरली या सिमिलरली कोस बीटा क्या हो गया, किस किस के बीच में एंगल निकालूंगा,
किस किस में, या लिख दे रहे हैं ना, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कोस बीटा एंगल किस किस के बीच में था, ए प्लस बी का बी के साथ एंगल था जो डॉट प्रोडक्ट से मैं निकाल रहा हूँ ना। तो कोस बीटा, इसको इससे क्या बी डॉट ए तो कितना हो जाएगा 0, बी डॉट ए देखो बी डॉट ए कितना हो जाएगा 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कम्यूटेटिव भी होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए की बात है 0, और बी डॉट बी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की होल स्क्वायर, और बी डॉट सी भी क्या हो जाएगा 0, बी डॉट सी 0 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड है ए प्लस बी प्लस सी, ये भी अपन ने कहाँ से लिखा बाय सेकेंड, कि इससे कैंसिल, और कोस बीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की जगह क्या लिख दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। नंबर 4th कहाँ से, बाय फर्स्ट। बोले सर बी वेक्टर था उसकी जगह ए वेक्टर कैसे लिख दिया, बी वेक्टर और ए वेक्टर क्या है इक्वल है, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मुझे तो इक्वल शो करना है ना, एंड कोस गामा इक्वल्स क्या हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो कोस गामा इक्वल्स क्या हो जाएगा सी डॉट ए कितना हो जाएगा 0, सी डॉट ए 0 हो जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कम्यूटेटिव होता है ना 0, ये भी 0, सी डॉट बी भी 0, देखो सी डॉट बी भी 0, और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 0 अपॉन में सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, कहाँ से लिखा अपने ये बाय सेकेंड, एंड क्या लगाया अपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब कम्यूटेटिव होता बता भी दिया है ना, और ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर की होल स्क्वायर, इससे एक कैंसिल आउट, तो कोस गामा इक्वल्स क्या बना मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर उसकी जगह लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये नंबर 5th, और कहाँ से लिखा बाय फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर की जगह क्या लिख दिया ए वेक्टर, ठीक है ना फर्स्ट से ना, बाय 3rd, 4th एंड 5th क्या हो गया अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया गामा, और ये हमें क्या करना था शो करना था कि तीनों के साथ जो झुकाव है वो क्या है बराबर है। चलो जी, ये तो नहीं सोच रहे सर कोस अल्फा था, ये कोस बीटा था, ये कोस गामा था, है ना, ये उधर जाएगा तो अल्फा इक्वल्स टू कोस इनवर्स दिस, बीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स दिस, और गामा इक्वल्स टू कोस इनवर्स दिस, ये RHS इक्वल होंगी तो LHS भी क्या होंगी इक्वल होंगी, इस तरह से शो कर दिया। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस है क्या दोनों जगह प्लस है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की स्क्वायर, ठीक है। यदि और केवल यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है लंबवत है ना, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन आ गई, ये लेके चलूंगा तो ये प्रूफ कर दूंगा, और कन्वर्सली अपोजिट है ना ये लेके चलूंगा तो ये प्रूफ कर दूंगा। यह दिया हुआ है कि ए वेक्टर नॉट इक्वल्स 0 और बी वेक्टर नॉट इक्वल्स 0, मतलब दोनों नल वेक्टर नहीं है ना। आंसर में लेट, अब मैं ये लेके चल रहा हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की स्क्वायर, ये लेके चल रहा हूं है ना, और इसको मैं क्या प्रूफ कर दूंगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है लंबवत है ना, लंबवत है। फिर दूसरी कन्वर्सली मैं ये लेके चलूंगा और ये प्रूफ कर दूंगा है ना, तो क्या होगा डॉट प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस पे एडिशन पे, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स क्या है
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की स्क्वायर, है ना। अब क्या होगा, ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की स्क्वायर प्लस ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ये भी ए डॉट बी, ये भी ए डॉट बी, क्या हो जाएगा 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की होल स्क्वायर इक्वल्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की स्क्वायर। और अपन ने क्या लिखा, सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स क्या है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ना। इन दोनों को ऐड कैसे कर दिया बोले सर, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, उधर जाएगा तो प्लस माइनस में कैंसिल है ना। तो 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स क्या आ गया 0। अब ए वेक्टर जब और बी वेक्टर जब 0 हो, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, या तो ये 0 या ये 0, वो तो उसने दे दिया कि तो 0 हो ही नहीं सकते, है ना। तो सीधा सीधा मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के। क्यों, क्योंकि गिवन क्या आपको कि ए वेक्टर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी वेक्टर नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 होने का मतलब क्या, ये तो लंबवत होंगे या 0 होंगे, तो ये 0 तो है नहीं, ये 0 तो है नहीं, उसने क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना। ये लेके चला था, ये प्रूफ कर दिया कन्वर्सली, है ना। कन्वर्सली लेट ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के। इफ एंड ओनली इफ, जब भी दिया हो तो एक चीज लेके दूसरी प्रूफ कर देंगे, कन्वर्सली दूसरी वैल्यू लेके पहली वैल्यू प्रूफ कर देंगे, है ना। देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसको नंबर फर्स्ट। अब इसकी जो प्रूफ करना है उसकी एलएचएस लेके चल रहा हूं ना। एलएचएस इक्वल्स क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की होल स्क्वायर। यहाँ क्यों लिखा, सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स क्या है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है ना। तो क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की स्क्वायर प्लस 0 प्लस ये 2 इंटू 0 कर दो। कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट और कहीं तो नहीं मान रखी ना। हाँ ठीक है, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की स्क्वायर इक्वल्स टू RHS। ये प्रूफ कर दिया। देखो इफ एंड ओनली इफ वाला क्वेश्चन था, यदि और केवल यदि वाला, तो ये वैल्यू लेके चला, मैं पहले ये ट्रू मान के चला कि ये ट्रू है, तो इसको प्रूफ कर दिया, ये रहा। फिर मैं मान के चला कि ये ट्रू है ना, ये ट्रू है तो इसको प्रूफ कर दिया, ये रहा, है ना। इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि यदि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण थीटा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा यदि थीटा इनमें से कौन सा है ना। सिंस दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या थीटा है, और उनका जो डॉट प्रोडक्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है गिवन। सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है। अब ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू में कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको पता है मैग्नीट्यूड जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर कोस थीटा। अब इस कंडीशन के ट्रू होने के लिए देयरफॉर फॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कोस थीटा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। बे
ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए मुझे, इसके ग्रेटर देन, और इसकी वैल्यू क्या आती है ये, क्योंकि हमें पता है कि इनकी वैल्यू तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। अब इसके ग्रेटर देन 0 होने के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। अब कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहाँ होता है, क्योंकि सिंस थीटा जो है लाई करता है, किसके बीच में लाई करता है, यहाँ लिख रहा हूँ ना, कोस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देयरफॉर 0 से ग्रेटर थीटा और लेस देन इक्वल्स टू π/2, क्योंकि इक्वल्स टू का भी साइन है ना, तो इक्वल्स टू के साइन यहाँ भी लगेंगे ना। सिंस 0 से ग्रेटर होता है थीटा और लेस होता है पाई। अब जब भी अपन इस एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें अपन, है ना, इस एंगल की जब बात करें, जो एंगल 0 और पाई के बीच में होता है ना, ये एंगल 0 और पाई के बीच में होता है, और इसके ग्रेटर देन 0 होने के लिए एंगल किसके बीच में होना चाहिए, थीटा 0 भी एंगल जो है ये सिर्फ 0 और पाई के बीच में होता है, आगे नहीं होता ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या की बात चलेगी या सेकंड क्वाड्रेंट की बात चलेगी। और फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव कहाँ होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। तो कौन सा ऑप्शन सी है, बी। तो बी इज अवर करेक्ट आंसर। चेक करते हैं आंसर नंबर 16। आंसर नंबर 16 मिसलेनियस में आंसर नंबर 16 बी इज अवर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दो मात्रक सदिश है, दोनों यूनिट वेक्टर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, ठीक है। उनके बीच एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, कब है, जब इनमें से कौन सा ट्रू है ना। तो आंसर में गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, therefore magnitude of a vector equals to 1, magnitude of b vector equals to 1। इसको मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की होल स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। क्योंकि पता है मेरी ट्रिक है ना, ए डॉट ए क्या, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की होल स्क्वायर, तो उसी से ही निकाला ना। तो इसको ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो इसकी जगह लिख दूंगा अपन, इधर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको इससे किया तो ए डॉट ए, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की होल स्क्वायर, प्लस ये इसको इससे करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की होल स्क्वायर, प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होगा, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। और रीजन क्या दिया आपने, सिंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। सोल्व करो इसको, तो 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस, क्योंकि ये देखो 1 1 है ना, 1 की स्क्वायर 1 ही होगा, है ना, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू में कोस थीटा, कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट, ये एक तो कैंसिल है ना, और ये भी 1 है ना, तो क्या हो गया, इधर आया तो -1 इक्वल्स टू, ये भी 1 है, ये भी 1 है ना, तो 2 कोस थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 1 चाहे मल्टीप्लाई में लिखो चाहे मत लिखो ना। तो कोस थीटा इक्वल्स कितना आया, -k1/2। तो थीटा या यूँ लिख दो, कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोस 1/2 कहाँ देगा, π/3 पे, है ना, π/3 पे, है ना, π/3 है ना। और कोस थीटा, कोस माइनस कहाँ कहाँ होता है, सेकंड में देखो ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, सेकंड में और थर्ड में। थर्ड की बात ही नहीं चलेगी, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे इसको, कोस पाई, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, ये तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री का यूज में ले रहे हो ना, कोस थीटा इक्वल्स टू कोस 2π/3, तो थीटा इक्वल्स कितना है, 2π/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। चेक करते हैं आंसर नंबर 17। आंसर नंबर 17 में डी इज अवर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। बट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है कि i डॉट j क्रॉस के प्लस j डॉट i क्रॉस के प्लस
के डॉट आई क्रॉस जे का मान है ना। तो किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, उसकी वैल्यू लेते हैं पहले। सिंस आई डॉट जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक है, प्लस जे कैप डॉट है यहाँ पे क्या है, डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे, है ना। तो आई जे के अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस देगा, और आई जे क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये सर्किल क्या देगा, माइनस देगा। अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था ना। तो देखो क्या हो जाएगा, आई डॉट जे क्रॉस के मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो प्लस का आई देगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का आई, ठीक है, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के आई क्रॉस के तो क्या देगा, माइनस का जे देगा, है ना। ये क्या देगा, माइनस का जे प्लस के डॉट आई क्रॉस जे क्या देगा, प्लस का के, ठीक है। सोल्व करो इसको। आई डॉट आई क्या देगा, 1, आई डॉट आई 1 देगा ना। ये माइनस प्लस इंटू माइनस क्या देगा, माइनस, आई जे डॉट डे क्या देगा 1, और प्लस के डॉट के क्या देगा 1। तो ये कैंसिल, क्या है 1। तो कौन सा ऑप्शन सी है, सी इज ओवर करेक्ट आंसर। क्या है, सी। ये तो नहीं सोच रही ना कि आई डॉट आई कैसे होगा माइनस 1 ना, 1 आई डॉट आई 1 कैसे होगा। देखो क्या होगा, आई डॉट आई क्या होगा, आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू में कोस 0, आई और आई में एंगल कितना है, 0। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कोस 0 1, तो क्या देगा 1, है ना। तो देखते हैं आंसर। इसी तरह ये हो जाएगा जे डॉट जे और के डॉट के, है ना, इसी के अकॉर्डिंग, है ना। सीन्स लगा के लिख दो, अगर आपको याद नहीं है तो लिख दो। क्वेश्चन नंबर 18th मिसलेनियस में 18th नंबर, सी इज ओवर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सी है। बट यानी क्वेश्चन नंबर 19th की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण थीटा है, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड मॉडुलस और बी डॉट बी ए डॉट क्रॉस बी का मॉडुलस जब बराबर होगा, कब होगा, जब थीटा बराबर इनमें से कौन सा है ना, मतलब दोनों के बीच, है ना। दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर मान ले रहा हूँ और ये बी वेक्टर मान ले रहा हूँ, और इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो थीटा पहले तो देखो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से ग्रेटर और इक्वल थीटा होगा, और पाई से लेस और इक्वल होगा, है ना। 0 और पाई के बीच में होगा, है ना। तो देखते हैं आंसर में, सिंस थीटा जो है 0 से ग्रेटर और लेस होगा पाई, ये बात तो पता चल गई, है ना। अब देखते हैं, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। तो ये क्या होगा, मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ए डॉट बी क्या होता है, कोस थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब इनका मॉडुलस लूंगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर, इसका मॉडुलस लूंगा तो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस साइन थीटा और मैग्नीट्यूड, है ना, एन कैप, है ना। मॉडुलस बोलो एन मैग्नीट्यूड बोलो, इक्वल, है ना। जो कैंसिल, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कैंसिल, तो ये कितना हो गया 1, है ना। तो कोस थीटा इक्वल्स क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल्स क्या हो गया, इंटू में 1, है ना। ये पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाने दो ना। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा टेन थीटा, है ना, टेन थीटा या कोट थीटा इक्वल्स क्या हो गया 1, क्योंकि पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वैल्यू ना। तो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कोस अपॉन साइन क्या होगा, कोट थीटा इक्वल्स टू 1, और थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, π/4। बोले सर प्लस माइनस, है ना। बोले सर आप यूँ नहीं क्यों नहीं किया कि कोट थीटा इक्वल्स टू 1, तो कोट थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो प्लस साइन लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π/4, और माइनस साइन लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी
थीटा नेगेटिव कहाँ, कॉट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। यहाँ पॉजिटिव टेन और कॉट यहाँ और यहाँ, या तो सेकंड में और या सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या हो जाएगा, π/2, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा, कोट थीटा इक्वल्स टू -1, तो कोट थीटा इक्वल्स टू माइनस के कोट π/4, π - π/4, है ना। तो कोट इक्वल्स टू माइनस के कोट पाई माइनस, है ना, π - π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 3π/4, 3π/4 है ही नहीं इसमें, ऑप्शन में भी नहीं है ना, 3π/4 ऑप्शन में नहीं है, तो अपन ये प्लस वाला लेंगे, कौन सा है, सी इज और करेक्ट आंसर। चेक करते हैं आंसर नंबर 19, आंसर नंबर 19 में बी है, सॉरी π/4 क्या है, बी, तो बी इज और करेक्ट आंसर, है ना। ये समझ में तो आ गया ना। मैंने ये माइनस वाला इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो ये अपन में जाएगा तो मॉडुलस कोट थीटा होगा, और मॉडुलस हटाऊंगा तो प्लस माइनस आएगा, जब प्लस का साइन लूंगा तब तो ये आएगा, और माइनस साइन लूंगा तो ये आएगा। देखो कितने आएंगे, थीटा इक्वल से कितना आएगा, 3π/4, जो ऑप्शन में नहीं है, है ना। तो अपन ने कौन सा इंक्लूड किया, बी, थीटा इक्वल टू π/4, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारा चैप्टर नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 के इंट्रो पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।